नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 जो कि 17 दिसंबर को होने वाला है और इसके लिए आपके पास अगर आज से देखोगे तो लगभग 50 दिन का समय बचा है। और इन 50 दिन के समय में हमें कौन कौन सी यूनिट पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी चीज़ें हमको ज़्यादा पढ़ना है और किस पर कम ध्यान देना है, ये सारी चीज़ों पर हम आज बात करने वाले हैं। एक 50 दिन की जो सटीक रणनीति है वो सटीक रणनीति आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चन जिस भी यूनिट से पूछे गए उन सारी चीज़ों का एनालिसिस करके आपके सामने ये 50 दिन की रणनीति लेकर आया हूँ। बिल्कुल ध्यान से सारी चीज़ों को समझना, जो कि आपको वहाँ पर एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और इन 50 दिन में पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो बिल्कुल शुरुआत से हम शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको दोस्तों ये याद रखना है कि जो आपका एमपीपीएससी का एग्जाम है ना, इस एमपीपीएससी के एग्जाम में जो आपका एमपी जीके है, ये एमपी जीके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस एमपी जीके में आप क्या करो दोस्तों कि आपका जो यूनिट नंबर 1 हो गई, यूनिट नंबर 3 हो गई और जो यूनिट नंबर 5 हो गई ना, इनको बिल्कुल कंठस्थ कर लो। मतलब एमपी जीके इतना बेहतरीन कर लो कि कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ जाए वो आपका छूटना नहीं चाहिए। और अगर आपका एमपी जीके कंप्लीट है ना, तो ये मानकर चलो दोस्तों आपका 30 से 35 नंबर के आपके क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। 30 से 35 नंबर आपका सिर्फ और सिर्फ एक एमपी जीके से यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो एमपी जीके आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि परीक्षा दाम की बुक आप पढ़ सकते हो और परीक्षा दाम की थ्योरी वाली बुक भी आती है और ऑब्जेक्टिव वाली बुक भी आती है। तो दोनों बुक आप अगर आपके पास है तो उनसे आप एक से थ्योरी पढ़ लो, एक से आप एमसीक्यू लगा लो, तो यहाँ पर आपका एमपी जीके कंप्लीट हो जाएगा। 3 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से आपके 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों सीधा आपको जाना है सबसे इंपोर्टेंट आपका जो यूनिट नंबर 10 आती है ना, यूनिट नंबर 10। इस यूनिट नंबर 10 में आपके आयोग आते हैं दोस्तों। क्या आते हैं? आपके आयोग आते हैं और पिछले साल के अगर क्वेश्चन उठाकर देखोगे ना तो 8 से 10 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। 8 से 10 नंबर का आपका आयोग से क्वेश्चन बन रहा है। आयोग से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये जो दो सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया ना, एक तो आपका आयोग हो गया और एक आपके एमपी जीके हो गया, ये दोनों बिल्कुल सरल सब्जेक्ट है और अगर इन दोनों को ध्यान से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपके 45 नंबर तो यहां से कवर हो गए। अब उसके बाद में फिर से अपन एक और इजी यूनिट पर चलेंगे दोस्तों, जिसका नाम है आपका पॉलिटी। कौन सी? पॉलिटी आपकी आती है दोस्तों। और पॉलिटी अगर आप देखोगे ना तो ये यूनिट नंबर 6 में आपका पॉलिटी या भारत का संविधान आता है और भारत का संविधान यूनिट नंबर 6 में आता है ना, ये भी बिल्कुल इजी आता है। और अगर आप देखोगे ना तो लगभग 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन इससे आपके बनते हैं। सिर्फ एक संविधान से ही 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर आप पॉलिटी पढ़ लो, पॉलिटी बिल्कुल ईजी है आपका, तो इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। पॉलिटी के बाद में दोस्तों आप सीधा कहां पर जाओगे? तो पॉलिटी के बाद में आपको सीधा यूनिट 9 पर जाना है। कहां पर जाना है? यूनिट 9 पर जाना है। यूनिट 9 थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे ना तो अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। तो यूनिट 9 को आपको अच्छे से कवर करना है और यूनिट 9 से अगर आप देखोगे ना तो वही आपके 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके यूनिट 9 से भी बनते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो लगभग ये जो यूनिट अपन ने देखी ना, इससे आपके 60 नंबर कवर हो जाते हैं। इससे आपके 60 नंबर तो यहाँ पर आपके कवर हो गए। अब इसके बाद में दोस्तों अपन आगे चलेंगे और आगे जब चलेंगे तो फिर अपने को क्या पढ़ना है दोस्तों? एक तो आपका हिस्ट्री आता है, एक तो आपका क्या आ जाएगा? हिस्ट्री आ जाएगा। एक आपका ज्योग्राफी हो जाएगा और उसके बाद में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, और एक आपका दोस्तों क्या आ जाएगा? साइंस हो जाएगा। तो अब इसमें भी साइंस में भी अगर देखोगे ना दोस्तों तो जो आपका बायोलॉजी है ना, इस बायोलॉजी पर आपको ध्यान देना है। बायोलॉजी पर ज्यादा ध्यान, जैसे बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो आपका जो सेल या कोशिका हो गई दोस्तों, उसके बारे में पढ़ लेना। एक आपका जो ब्लड हो गया, ब्लड के बारे में पढ़ लेना। एक आपका जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र को आप पढ़ लेना। उसके बाद में दोस्तों आपका जो उत्सर्जन तंत्र है ना, इस उत्सर्जन तंत्र को आप पढ़ लेना और कौन सी बीमारियां किसके कारण होती है, उनका उपचार क्या है, ये बीमारियों को आप पढ़ लेना। तो बायोलॉजी में आपको, साइंस में बायोलॉजी पढ़ना है और ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए, तो इन पर आपको ध्यान देना है दोस्तों। उसके बाद ज्योग्राफी पर चल लेना, तो इसमें भी आपको इंडियन ज्योग्राफी पर ज्यादा ध्यान देना है। इंडियन ज्योग्राफी पर ज्यादा ध्यान देना है।
एक तो इंडियन ज्योग्राफी का जो सामान्य परिचय है ना, ये सामान्य परिचय पढ़ लेना कि भैया कौन सा राज्य किस देश से लगा हुआ है, किस देश से ज्यादा सीमा लगती है, कौन सी लाइन किस देश के बीच में है और कौन से देश के साथ भारत के क्या क्या विवाद है, ये पढ़ लेना। और उसके बाद में जो आपका भौतिक विभाजन है ना भारत का, जैसे हिमालय हो गया, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान हो गया, तटवर्ती क्षेत्र हो गया, तो ये भौतिक विभाजन आपको पढ़ना है। उसके बाद में भारत की जो नदियां है, ये भारत की नदियां आपको पढ़ना है। भारत की परियोजना जो है, ये परियोजना आपको पढ़ना है, परियोजना पढ़ना है। भारत की जो जनगणना है ना दोस्तों, इस जनगणना से हर साल प्रश्न बनता है, तो भारत की जनगणना आपको पढ़ना है। और उसके बाद में भारत में जो ऊर्जा संसाधन है ना, ये भारत में ऊर्जा संसाधन आपको पढ़ना है। ये वो टॉपिक है दोस्तों जहां से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अभी टाइम 50 दिन का है, आसानी से आप इनको कवर कर लेंगे। फिर दोस्तों अपन कहाँ चलते हैं, तो हिस्ट्री में हम चलते हैं। हिस्ट्री में अगर देखो, हाँ ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना दोस्तों, इसमें आपको क्या पढ़ने हैं, तो जितने भी आपके महाद्वीप है ना, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लेना, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो महाद्वीप आपको पढ़ना है, तो इंडियन ज्योग्राफी के ये वाले टॉपिक पढ़ना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको सारे महाद्वीप पढ़ने हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें ना दोस्तों, तो हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा प्राचीन इतिहास के बारे में अच्छे से पढ़ना है। प्राचीन इतिहास के बारे में इजी है। उसके बाद में मध्यकालीन इतिहास पर आपको जाना है और मध्यकालीन इतिहास से आपको यह पढ़ना है कि कौन सा वंश का शासक है, कौन से वंश के शासक ने क्या क्या काम करवाए, क्या क्या योजना इसने चलवाई, ये पढ़ना है। और उसके बाद में जो आपकी आधुनिक हिस्ट्री है ना दोस्तों, इस आधुनिक हिस्ट्री पर आप आ जाना। और आधुनिक हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, आपको सारी चीजें आधुनिक हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से समाज सुधारक यहाँ पर आए, कौन कौन सी कंपनियां आई, तो ये आधुनिक हिस्ट्री थोड़े से अच्छे से पढ़ना। बाकी ये चीजें आपको कवर करना है। और उसके बाद में दोस्तों फिर अपन कहाँ चलेंगे, तो थोड़ा सा आपको करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है। और अगर आप चाहो ना दोस्तों, तो करंट अफेयर के लिए स्पीडी की बुक आपकी आती है, पूरे वर्ल्ड की और इंडिया के करंट अफेयर की, वो पढ़ लेना। और मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के लिए एक बुक आती है दोस्तों, तथ्यवान की बुक, तो ये तथ्यवान की बुक आप पढ़ लेना। 50 दिन में ये सारे टॉपिक आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये पूरी आपकी रणनीति है। देखो रणनीति तो कुछ भी नहीं होती है, बस अपनी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी हम टॉपिक को खत्म करते जा रहे हैं ना, तो इससे बड़ी रणनीति आपकी कोई भी नहीं हो सकती है। ये टॉपिक पढ़ लो, वो टॉपिक पढ़ लो, एक अलग बात होती है, पर ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पर अपने को ज्यादा ध्यान देना है। और ये वो चीजें जिन पर अपने ज्यादा क्वेश्चन विगत वर्षों में बने हुए, तो इन पर अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। और कंटिन्यूटी आज ही से बनाओ। आगे त्योहार भी आ रहा है, दीपावली आ रही है, देवउठनी 11 आ रही है, त्योहार आ रहे, पर थोड़ा सा कोशिश ये करना है कि उन पर थोड़ा सा कम टाइम देकर यहाँ पर पूरा टाइम हम दे ले, तो वहां से अपनी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपकी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।